डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रत्यास्थता के व्यवहारिक अनुप्रयोग एवं प्रत्यास्थता पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों के हल करेंगे। प्रत्यास्थता के अनुप्रयोग सबसे पहले देखते हैं। क्रेनों की धात्विक रस्सियां भारी वस्तुओं को उठाने एवं एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने वाली क्रेनों में धातु की मोटी रस्सी से भार को बांध दिया जाता है। इसके लिए रस्सी पर लटकाया गया अधिकतम भार इतना होना चाहिए कि उत्पन्न बल धातु की प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर बना रहे। यदि धातु की डोरी की त्रिज्या r हो तो उठाए जा सकने वाले अधिकतम द्रव्यमान m की गणना निम्न सूत्र से की जा सकती है। mg/πr² धातु के लिए सुरक्षित प्रतिबल के बराबर अथवा इससे कम होना चाहिए, जहां mg उठाया गया भार और πr² डोरी के परिच्छेद का क्षेत्रफल है। नंबर 2, पुलों की डिजाइन। प्रत्यास्थता का उपयोग करते हुए पुल का डिजाइन इस प्रकार किया जाता है कि वह स्वयं के भार, वायु के दबाव एवं यातायात के भार को वहन कर सके। इसी प्रकार भवनों की डिजाइन में भी बीम एवं कॉलम का उपयोग किया जाता है। दोनों ही परिस्थितियों में भार के अंतर्गत बीम का झुकाव डेल्टा कम होना चाहिए ताकि पुल या भवन सुरक्षित रहे। यदि दी गई बीम की लंबाई L, चौड़ाई B एवं मोटाई D हो तो बीम के बीच लटकाए गए भार W के अंतर्गत बीम का अवनमन अर्थात झुकाव डेल्टा WL³/4BD³ जहां y यंग प्रत्यास्थता गुणांक है। स्पष्ट है कि डेल्टा के मान को कम रखने के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक y का मान अधिक होना चाहिए तथा डेल्टा प्रोपोर्शनल टू 1/b एवं डेल्टा प्रोपोर्शनल टू 1/d³ है। इसलिए बीम की चौड़ाई B की अपेक्षा उसकी मोटाई अधिक रखनी चाहिए एवं लंबाई L यथासंभव कम रखनी चाहिए। लेकिन बीम की मोटाई अधिक बढ़ाए जाने पर बीम चित्र की भांति मुड़ सकती है। इसे बकलिंग कहते हैं। बकलिंग कम करने के लिए बीम या गर्डर की अनुप्रस्थ काट I आकार की रखी जाती है। इससे उसकी सामर्थ्य कम किए बिना भार एवं उसमें प्रयुक्त पदार्थ की मात्रा काफी कम की जा सकती है। इससे बीम का खर्च भी कम हो जाता है। यही कारण है कि भवनों एवं पुलों के सपोर्ट के लिए बनाए गए स्तंभ के सिरे चित्र के अनुसार अपेक्षाकृत चौड़े बनाए जाते हैं, जो वृत्तीय परिच्छेद वाले स्तंभों की अपेक्षा अधिक भार वहन कर सकते हैं। पृथ्वी पर पर्वत की अधिकतम ऊंचाई का अनुमान लगाना प्रत्यास्थता की सहायता से
ऐसा किया जा सकता है। पृथ्वी पर पर्वत की अधिकतम ऊंचाई का अनुमान लगाने में उसकी चट्टानों की प्रत्यास्थता का उपयोग किया जाता है। किसी पर्वत की तली पर उसके ऊपर की चट्टानों के पदार्थ का दाब चट्टान खिसकने के लिए अधिकतम अपरूपक प्रतिबल से कम होना चाहिए। यदि पर्वत के पदार्थ का घनत्व रो एवं पर्वत की हो सकने वाली अधिकतम ऊंचाई h हो तो पर्वत की तली पर दाब h रो g होगा। चूंकि प्रत्यास्थता की सीमा में चट्टानों के लिए अपरूपक प्रतिबल का मान 3 गुणे 10 की घात 8 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, इसलिए h रो जी का मान 3 गुणे 10 की घात 8 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर से कम ही होना चाहिए, या h इक्वल टू 3 गुणे 10 की घात 8 अपान रो जी, या h इक्वल टू 3 गुणे 10 की घात 8 बटा 3 गुणे 10 की घात 3 गुणे जी, या h लेस देन 10 टू द पावर 4 मीटर, अर्थात h का मान 10,000 मीटर यानी 10 किलोमीटर से कम होना चाहिए। यह माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी अधिक है, अर्थात माउंट एवरेस्ट के खिसकने की संभावना नहीं है। आइए प्रत्यास्थता पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न 1, धातु के एक तार की त्रिज्या 0.35 मिलीमीटर है। इसकी लंबाई में 0.2% की वृद्धि के लिए आवश्यक बल क्या होगा, जबकि तार के पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक 9 गुणे 10 की घात 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। चूंकि यंग प्रत्यास्थता गुणांक y इक्वल टू प्रतिबल F अपान A डिवाइडेड बाई विकृति L बाई L, या F इक्वल टू L अपान L इंटू YA। यदि तार की त्रिज्या R है तो F इक्वल टू L बाई L Y पाई R स्क्वायर होगा। लंबाई में 0.2% की वृद्धि होने पर विकृति L अपान L इक्वल टू 0.2 L बाई 100 डिवाइडेड बाई L, अर्थात विकृति L बाई L इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -3 होगा। अतः F इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 10 इंटू 22/7 इंटू 0.35 इंटू 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर। इसे हल किया जाए तो F इक्वल टू 69.3 न्यूटन प्राप्त होता है, अर्थात तार की लंबाई में 0.2% वृद्धि करने के लिए आवश्यक बल 69.3 न्यूटन होगा। दूसरा प्रश्न देखें। एक रबर की डोरी से जब 100 ग्राम का भार लटकाया जाता है तो उसकी लंबाई बढ़कर 60 सेंटीमीटर हो जाती है, एवं जब इस पर 120 ग्राम का भार लटकाया जाता है तो लंबाई बढ़कर 70 सेंटीमीटर हो जाती है। तब डोरी की प्रारंभिक लंबाई क्या होगी? मान लीजिए कि डोरी की प्रारंभिक लंबाई L एवं रबर का यंग प्रत्यास्थता गुणांक Y
तथा डोरी का परिच्छेद ए है, तो प्रथम स्थिति में डोरी की लंबाई में वृद्धि 60 माइनस एल सेंटीमीटर होगी। अतः यंग प्रत्यास्थता गुणांक y इक्वल टू 100 इंटू जी डिवाइडेड बाई ए अपान 60 माइनस एल डिवाइडेड बाई एल। यहाँ जी गुरुत्वीय त्वरण और ए डोरी का परिच्छेद है। इसी प्रकार द्वितीय स्थिति में जब 120 ग्राम भार लटकाया जाता है तब y इक्वल टू 120 जी अपान ए डिवाइडेड बाई 70 माइनस एल अपान एल। चूंकि दोनों ही स्थितियों में y रबर का प्रत्यास्थता गुणांक है, अतः समीकरण 1 और 2 की तुलना से 100 जी अपान ए डिवाइडेड बाई 60 माइनस एल अपान एल इक्वल टू 120 जी अपान ए डिवाइडेड बाई 70 माइनस एल अपान एल, या 100 अपान 60 माइनस एल इक्वल टू 120 अपान 70 माइनस एल। इनको हल किया जाए तो L इंटू 120 माइनस 100 इक्वल टू 7200 माइनस 7000, या 20L इक्वल टू 200। अतः डोरी की प्रारंभिक लंबाई L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। एक और प्रश्न देखें। 1 घन मीटर जल को झील की सतह से 200 मीटर की गहराई तक ले जाने में इसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा, जबकि जल के लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक B इक्वल टू 22,000 वायुमंडल के बराबर है। चूंकि 200 मीटर गहराई पर दाब में वृद्धि डेल्टा P इक्वल टू H रो जी होगी, जहां H गहराई है 200 मीटर। अतः डेल्टा P इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन है। आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक B इक्वल टू 22,000 वायुमंडल बराबर 22,000 गुणे 10 की घात 5, क्योंकि एक वायुमंडलीय दाब 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अतः B इक्वल टू 2.2 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। यदि जल की आयतन में कमी गहराई में ले जाने पर डेल्टा V हो तो B इक्वल टू माइनस डेल्टा P अपान डेल्टा V बाई V होगा। यह ऋणात्मक चिन्ह इसलिए है क्योंकि गहराई में जाने पर दाब बढ़ता है एवं आयतन घटता है। इसे हल करने पर डेल्टा V इक्वल टू माइनस डेल्टा P इंटू V डिवाइडेड बाई B इक्वल टू माइनस 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर क्यूब, अर्थात गहराई में ले जाने पर जल के आयतन में कमी 9.1 गुणे 10 की घात ऋण 4 मीटर क्यूब की होगी। एक और प्रश्न देखें। स्टील के लिए भंजक प्रतिबल का मान 8.5 गुणे 10 की घात 6 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर एवं स्टील का घनत्व 8.5 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। इसके तार की अधिकतम लंबाई क्या होगी जिसे अपने ही भार के अंतर्गत बिना टूटे हुए लटकाया जा सके। गुरुत्वीय त्वरण G बराबर 10 मीटर
प्रति सेकेंड स्क्वायर है। मान लीजिए लटकाए जा सकने वाले तार की अधिकतम लंबाई L एवं परिच्छेद का क्षेत्रफल A तथा पदार्थ का घनत्व रो है, तो भंजक प्रतिबल बराबर तार का भार बटा परिच्छेद का क्षेत्रफल या LA आयतन होगा इंटू रो इंटू जी डिवाइडेड बाई परिच्छेद का क्षेत्रफल A। अतः लंबाई L इक्वल टू भंजक प्रतिबल बटा रो जी बराबर 8.5 गुणे 10 की घात 6 डिवाइडेड बाई 8.5 गुणे 10 की घात 3 गुणे 10 या L इक्वल टू 10⁻² मीटर अर्थात 100 मीटर। अतः इस तार की 100 मीटर लंबाई लटकाने पर यह प्रत्यास्थता की सीमा में बना रहेगा और टूटेगा नहीं। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अन्य आंकिक प्रश्नों को हल करें और समस्या होने पर पूछें। धन्यवाद।